दोस्तों, आपने रोलेक्स का नाम तो सुना ही होगा। हाँ, वही कंपनी जिसकी घड़ियां सबसे परफेक्ट और महंगी होती हैं। पर क्या आपको उनके फाउंडर के बारे में पता है? क्या आप जानते हैं कि वो बचपन से ही ऐसे अमीर थे या उन्होंने मेहनत करके अपनी कंपनी को इतना बड़ा बनाया? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। रोलेक्स के फाउंडर का नाम हांस विल्सडॉर्फ था, जिनका जन्म 1881 में जर्मनी में हुआ था। उनका जन्म एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। साल 1893 में हांस अपने माता पिता को खो देता है और वो अनाथ हो जाता है। हांस के रिश्तेदारों ने उसके पिता का कारोबार बेच दिया और उसे एक बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया। बोर्डिंग स्कूल में हांस ने एक स्विस लड़के से दोस्ती की, जिसने उसे स्विट्जरलैंड की थ्रिविंग वॉच मेकिंग इंडस्ट्री के बारे में बताया। वहीं से हांस का वॉचेस के प्रति पैशन शुरू हो गया। 1900 में 19 साल का हांस जर्मनी छोड़कर स्विट्जरलैंड शिफ्ट हो गया और एक वॉच मेकिंग कंपनी क्यूना कॉर्टेन में काम करने लगा। यहाँ हांस का काम था वॉचेस की एक्यूरेसी टेस्ट करना। यह रोल हांस के अंदर परफेक्शन का जुनून पैदा कर गया। साल 1930 में हांस लंदन सेटल होने का फैसला करता है। जब वो लंदन के लिए जाता है तो रास्ते में उसके साथ एक हादसा हो जाता है। उसे अपने पेरेंट्स से जो 3300 जर्मन गोल्ड मार्क्स मिले थे वो चोरी हो जाते हैं। हांस को इस बात से बहुत बड़ा झटका लगता है, पर वो हार नहीं मानता। लंदन पहुंचकर उसने एक और वॉच मेकिंग कंपनी में जॉब ले ली, जहां उसने मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स और बहुत जरूरी कस्टमर बिहेवियर के बारे में सीखा। हांस ने देखा कि उस वक्त ज्यादातर वॉच कंपनी फैंसी और डेकोरेटिव वॉच बनाने में लगी हुई थी, जबकि कस्टमर तो सिंपल, ड्यूरेबल और एलिगेंट वॉच प्रेफर कर रहे थे। हांस ने इस गैप को फिल करना चाहा और खुद का वॉच मेकिंग बिजनेस स्टार्ट करने का फैसला किया, और उसके पास कैपिटल की कमी थी, जिसके लिए उसने अपने ब्रदर इन लॉ को बिजनेस पार्टनर बना लिया, जिससे कैपिटल की कमी पूरी हुई और इस तरह विल्सडॉर्फ एंड डेविस कंपनी की शुरुआत हुई। विल्सडॉर्फ एंड डेविस ने सबसे पहले ट्रैवलर्स के लिए पॉकेट वॉचेस डिजाइन की। ये वॉचेस साइज में छोटी थी, पर इसके साथ हाई क्वालिटी लेदर का पाउच आता था। इन वॉचेस को उन्होंने पोर्टफोलियो पॉकेट वॉचेस का नाम दिया। ये उनका पहला प्रोडक्ट था और काफी सक्सेसफुल भी हुआ। लेकिन हांस सिर्फ पॉकेट वॉचेस तक ही सीमित नहीं रहना चाहते थे। उन्होंने प्रिडिक्ट किया कि फ्यूचर में रिस्ट वॉचेस पूरी तरह से पॉकेट वॉचेस को रिप्लेस कर देंगी। 1906 में उन्होंने देखा कि ब्रिटेन में ब्रेसलेट्स मेल और फीमेल्स दोनों के बीच पॉपुलर थे। हांस ने इसी से इंस्पिरेशन ली और गोल्ड और सिल्वर स्ट्रैप्स वाली रिस्ट वॉचेस लॉन्च की। इन्हें उन्होंने रिस्ट वॉचेस नहीं बल्कि ब्रेसलेट वॉचेस के नाम से मार्केट में इंट्रोड्यूस किया। हांस ने यह भी महसूस किया कि मार्केट में ज्यादातर वॉचेस पर उनके मैन्युफैक्चरर का नाम होता था। हांस अपनी वॉचेस के लिए एक यूनिक और ग्लोबली रिकॉग्नाइजेबल नाम चाहते थे। उन्होंने कई नाम कंबाइन किए और आखिरकार एक नाम पर पहुंचे, रोलेक्स। 1908 में उन्होंने इस नाम को ट्रेडमार्क करवा लिया। रोलेक्स की वॉचेस अच्छी तो बिक रही थी, लेकिन एक्यूरेसी में इश्यूज आ रहे थे। उस समय रिस्ट वॉचेस मूवमेंट बहुत छोटे होते थे, जिसकी वजह से उन्हें परफेक्टली एक्यूरेट बताना मुश्किल था। 1910 में हांस ने अपना पहला 15 लाइन कैलिबर 200 मूवमेंट डिजाइन किया। इसे स्विट्जरलैंड के ऑफिशियल क्रोनोमीटर टेस्टिंग इंस्टीट्यूट में रिगरस टेस्टिंग के लिए भेजा गया और यह दुनिया का पहला रिस्ट वॉच मूवमेंट बना जिसे क्रोनोमीटर सर्टिफिकेट मिला। रोलेक्स का नाम अब यूरोप के दूसरे देशों में भी फैलने लगा, लेकिन 1914 में वर्ल्ड वॉर ने उनके ग्रोथ को रोक दिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट ड्यूटीज बढ़ा दी, जिससे रोलेक्स की प्राइस ओवरनाइट 33% बढ़ गई। हांस ने कंपनी को बचाने के लिए स्विट्जरलैंड शिफ्ट कर दिया और वहां से ऑपरेशन शुरू किया। वॉर के दौरान उन्होंने सोल्जर्स के लिए ट्रेंच वॉचेस लॉन्च की, जो मजबूत और अनब्रेकेबल थी। इन वॉचेस में ल्यूमिनेसेंट रेडियम हैंड्स थी, ताकि सोल्जर कम रोशनी में भी टाइम देख सकें। वॉर खत्म होते होते सोल्जर्स की वजह से रिस्ट वॉचेस पॉपुलर होने लगी और धीरे धीरे पॉकेट वॉचेस को रिप्लेस कर दिया। हांस ने रिस्ट वॉचेस की ड्यूरेबिलिटी बढ़ाने के लिए एक्सपेरिमेंट्स किए। 1926 में उन्होंने दुनिया की पहली वाटरप्रूफ वॉच रोलेक्स ऑयस्टर लॉन्च की। इस वॉच का केस टाइटली स्क्रूड मैकेनिज्म से बनाया गया था और रबर सील्स का इस्तेमाल किया गया था, जिससे यह पूरी तरह से डस्ट और वाटर रेसिस्टेंट बन गई। इस वॉच को प्रमोट करने के लिए हांस ने स्विमर मर्सिडीज गिलेट्स को रोलेक्स का पहला ब्रांड एम्बेसडर बनाया। मर्सिडीज ने इंग्लिश चैनल स्विम करते वक्त रोलेक्स ऑयस्टर पहनी थी। भले ही वह चैनल पार करने में असफल रही, लेकिन रोलेक्स ने अपनी वाटर प्रूफिंग कैपेबिलिटीज को साबित कर दिया। हांस ने इस वॉच को फिश टैंक में डिस्प्ले करने का यूनिक मार्केटिंग स्ट्रेटजी अपनाया, जिसने रोलेक्स ऑयस्टर को हाउस होल्ड नेम बना दिया। हांस ने इनोवेशन जारी रखा। उन्होंने परपेचुअल रोटर नामक टेक्नोलॉजी
इन्वेंट की जो घड़ी को ऑटोमेटिकली वाइंड करती थी। बस घड़ी पहनने से ये परपेचुअल मूवमेंट करता था, जिससे घड़ी को बार बार मैनुअली वाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। रोलेक्स ने इसे रोलेक्स ऑयस्टर परपेचुअल नाम दिया। 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 ने फिर से रोलेक्स की ग्रोथ को प्रभावित किया, लेकिन हांस ने कंपनी को सर्वाइव कराया। 1944 में उन्होंने अपनी पत्नी को खो दिया, जो उनके जीवन का सबसे कठिन समय था, लेकिन हांस ने हार नहीं मानी। 1945 में रोलेक्स ने अपनी 40वीं एनिवर्सरी पर रोलेक्स डेट जस्ट लॉन्च की, जो ऑटोमेटिक और डेट डिस्प्ले करने वाली पहली घड़ी थी। इसके बाद 1953 में रोलेक्स एक्सप्लोरर, 1955 में जीएमटी मास्टर और 1960 में डीप सी स्पेशल जैसी घड़ियां आई। इन्होंने रोलेक्स को हर एक्सट्रीम कंडीशन के लिए एक परफेक्ट वॉच ब्रांड बना दिया। 1960 में 79 साल की उम्र में हांस विल्सडॉर्फ का निधन हो गया, लेकिन उन्होंने एक ऐसा लेगेसी छोड़ा जो समय के साथ और भी मजबूत हो गई। रोलेक्स आज भी इनोवेशन और लग्जरी का सिंबल है। यह थी रोलेक्स की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियोस के लिए जुड़े रहें।